वापस नहीं आना पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जो आज हम स्टार्ट करते हैं वो करते हैं पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है जी, यहां से स्टार्ट करते हैं। आओ, अभी तक जो हमने पढ़ लिया एक बार उसको रिवाइज कर लो। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? कोई बताएगा मुझे क्या क्या पढ़ा है? हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा नमन? बस पीपीसी से स्टार्ट किया था चैप्टर। कौन सी 3 बातें नमन? खाना कैसे खाना है, हाँ। क्या थी वो बातें? हाँ, क्या थी वो बातें? वो थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हमने पढ़ा था 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। वो थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ओके, सेकंड टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? सेकंड टॉपिक क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने फिर सेकंड टॉपिक में ये पढ़ा था। ठीक है जी। और फिर तीसरा टॉपिक क्या था? टॉपिक नंबर 3 क्या था? पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। लेकिन उससे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीसी। मैंने आपको अलग से समझाया कि पीपीसी कहते किसे हैं। पीपीसी की शेप जो है वो कन्वेक्स होती है, ऐसे करके शेप होती है पीपीसी की। और पीपीसी हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा, मतलब नीचे को। क्यों? क्योंकि जो गुड सेक्रीफाइस कर रहा है वो वाई एक्सिस पे है। जो भी गुड सेक्रीफाइस करेगा वो कहाँ है? वाई एक्सिस पे। तो पीपीसी हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा। हमेशा ये बात याद रखना कि जो भी गुड सेक्रीफाइस करेगा वो कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। और जो गुड गेन कर रहा है वो कहाँ है? एक्स एक्सिस पे। हमारे एग्जाम्पल में राइस जो था वो सेक्रीफाइस कर रहा था और वीट जो था वो गेन कर रहा था। हमेशा 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 पीपीसी इस ऐसे ही चलेगा। हमेशा आप पीपीसी को ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे ड्रॉ नहीं करना। अगर बाई चांस आपसे कभी पूछ लिया जाए, आप वाइवा दे रहे हैं और आपसे वो पूछे और सामने एग्जामिनर बैठा हो और बोले ड्रॉ अ पीपीसी, और आपने ऐसे फटाफट से किया और उसके सामने आपने ये कर दिया, 0 कर देगा। कभी ऐसा नहीं करना, ठीक है? क्योंकि पीपीसी जो है वो हमेशा कहां चलता है? ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट की तरफ। उसका रीजन है, क्या रीजन है उसका? जो गुड सेक्रीफाइस कर रहा है वो वाई एक्सिस पे है। हमारा गुड जो सेक्रीफाइस कर रहा था वो क्या था? राइस। हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे थे? राइस। और हमारी किस चीज की प्रोडक्शन बढ़ रही थी? वीट। कभी कभी ये क्वेश्चन मैडम पूछती है और वाइवा में पूछा जाता है और बच्चे फटाफट से बना के देते, लो हो गया जी पीपीसी। फिर और भी 2 बातें हैं। एक तो पीपीसी लेफ्ट से राइट क्यों चल रहा है, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी पीपीसी की फीचर है। और दूसरा, इसकी जो शेप है, ये जो शेप है इसके पीछे का कारण क्या है, ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं कि पीपीसी की शेप जो है वो ऐसी क्यों है। क्या पीपीसी ऐसा भी हो सकता है? क्या पीपीसी इस शेप को भी हो सकता है? क्या पीपीसी ऐसा हो सकता है? क्या पीपीसी ऐसा हो सकता है? नहीं, अभी मत बोलो नहीं हो सकता, ये भी मत बोलो हो सकता है। अभी तक हमने पढ़ा नहीं टॉपिक को। पीपीसी की शेप जो है वो हमेशा ऐसी ही होगी। क्या ऐसी? क्या हमेशा पीपीसी इसी शेप में होगा? तो इसके पीछे की जो कारण है वो भी हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी वो टॉपिक नहीं है। अभी टॉपिक हमारे पास क्या है? अभी टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम एंड पीपीसी। तो आज का जो टॉपिक है वो है, सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है राहुल? सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम बोलो ना। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड नॉट क्वांटिटी, ये पहली प्रॉब्लम है। तो आज हम पढ़ेंगे, आप लिखो मेरे साथ साथ, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड पीपीसी। ठीक है, आप पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस एंड पीपीसी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको पीपीसी के साथ व्हाट टू प्रोड्यूस को एक साथ मिला के पढ़ेंगे कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है जी, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। ले चलो ठीक है जी, फाइन, इधर आओ। तो हमने पहले सबसे पहले क्या सीखा?
व्हाट टू प्रोड्यूस एंड पीपीसी, यानी जो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस की थी क्या? डू वी प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स और वी प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, दैट इज द प्रॉब्लम। कितना कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें और कितना कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें। इस प्रॉब्लम को हम पीपीसी पे कैसे इलस्ट्रेट कर सकते हैं, या कैसे एज्यूम कर सकते हैं, या कैसे हम शो कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम पीपीसी पे कैसे दिखा सकते हैं, यही बेसिक है पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रॉब्लम चेंज नहीं हुई है, बस उसको शो ऑफ करने का मेथड चेंज हो गया। पहले हमने सेंट्रल प्रॉब्लम को लिख के पढ़ा थ्योरी के अंदर, अब हम ग्राफिकली पढ़ रहे हैं। पहले हमने सेंट्रल प्रॉब्लम को लिख के पढ़ा था, दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, मैंने लिखवाया था। देयर आर 2 टाइप ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। इफ यू प्रोड्यूस मोर कैपिटल गुड्स, द फ्यूचर जनरेशन विल एंजॉय। इफ यू प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड्स, द प्रेजेंट जनरेशन विल एंजॉय। ये सारी बातें मैंने लिखी थी, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना, सारी बातें मैंने लिखी थी। वो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था, अब हम इसको प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, ये ग्राफ के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, What to produce is basically the problem of choice between two goods. लो, यही गलत है, between two goods. ये दो गुड्स के बीच में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। कौन से दो गुड्स के बीच में? कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। मैं एक एक वर्ड इसलिए पढ़ता हूं ताकि जो मेरी हैंडराइटिंग है वो आपको धोखा न दे दे, इसीलिए गौर से आप सुना करो मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है। तो एक कैपिटल गुड्स और दूसरा कंज्यूमर गुड्स। फाइन, उसके आगे पीपीसी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। अब यहां से बात शुरू होती है क्या? पीपीसी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करने के लिए? दैट इफ वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर हम कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, वी हैव टू सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। किसी भी एक चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो दूसरे की प्रोडक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा। ये करना ही होगा क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हम नहीं कर रहे हैं। पता है, कभी कभी दिमाग में बात आ सकती है, सर अगर 1 एकड़ जगह थी, वहां पे हम राइस उगा रहे थे और वीट उगा रहे थे, और हम हाथ से काम कर रहे थे। किसान जो हाथ से काम करते हैं या जो बैल का यूज करते हैं, आपने देखा है। लेकिन आजकल तो ट्रैक्टर आ गया। अगर आप हाथ से काम करके खेती कर रहे हो, जितनी प्रोडक्शन आपको मिलेगी उससे ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ज्यादा मिल सकती है अगर आप ट्रैक्टर का यूज करोगे। लेकिन हम एजम्पशन पहले से कर चुके। क्या एज्यूम किया था हमने? देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर आपके दिमाग में कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बाहर आपसे कोई बात पूछे, यार आप बोलते हो कि पॉसिबिलिटीज ये हैं कि अगर हमें कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन घटाना होगा, ठीक है जी, ऐसे आपकी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन आजकल अगर टेक्नोलॉजी हम चेंज कर दें तो हम प्रोडक्शन दोनों की बढ़ा सकते हैं। तो फिर आप उसको आंसर ये देना कि वी हैव ऑलरेडी एज्यूम व्हाइल स्टडीइंग पीपीसी। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितना भी आप पढ़ोगे, जो भी थ्योरी आप पढ़ोगे, उसके पीछे एजम्पशंस हैं। बिना एजम्पशंस के थ्योरी नहीं पढ़ी जाएगी। पूरी थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ मार्केट, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, हर थ्योरी के पीछे एजम्पशंस हैं। We have to assume something, otherwise we cannot study the theory. अब मेरी बात समझे? तो पीपीसी की थ्योरी पढ़ते हुए भी उसके पीछे 3 एजम्पशंस थी। कोई बताएगा कौन कौन सी 3 थी? 3 एजम्पशंस। हाँ जी, इधर से। पहली एजम्पशन, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दूसरी एजम्पशन, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। तीसरी, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो 1 एकड़ जगह की बात हम कर रहे हैं, वो पूरी 1 एकड़ जगह पे हम काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा। पहली बात, फुली यूटिलाइज। दूसरी, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। और तीसरी, वी कैन नॉट इंक्रीज द पीस ऑफ लैंड, वो 1 एकड़ ही रहेगा, ठीक है जी। तो इन 3 प्रॉब्लम्स को दिमाग में रखते हुए, एजम्पशन को दिमाग में रखते हुए, पीपीसी हमें क्या बता रहा है कि अगर हम कैपिटल गुड्स को इंक्रीज करेंगे तो कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन को घटाना होगा। जो भी गुड्स सेक्रीफाइस करेगा वो वाई एक्सिस पे आएगा, और जो गेन करेगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे। पीपीसी हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा, कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं बना देना, ऐसी गलती कभी नहीं करना। पीपीसी ऑलवेज स्लोप लेफ्ट टू राइट। पीपीसी का स्लोप क्या है? लेफ्ट टू राइट।
ठीक है जी, राइट टू लेफ्ट नहीं है। ये ऐसा क्यों है, पीपीसी का स्लोप ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ये भी एक पीपीसी का फीचर है जिसके बारे में मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा, आगे हम पक्का पढ़ेंगे। और दूसरा, पीपीसी का जो स्लोप है वो ऐसे कॉन्वेक्स शेप में क्यों है, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये दो फीचर्स हैं पीपीसी के जो मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अभी हमारी प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है जी। तो यहां तक हमने लिखा, आगे क्या है, लेट अस एक्सप्लेन दिस विद अ फिगर। हमने एक फिगर बनाई, एक्स एक्सिस पे कैपिटल गुड्स को लिया, वाई एक्सिस पे कंज्यूमर गुड्स को लिया। हम यहां स्टैंड करते थे, कहां स्टैंड करते थे, हम यहां स्टैंड कर रहे थे, यहां लो। तो फिर एक बार बता दो जो बच्चे देख रहे हैं ना, हम यहां स्टैंड कर रहे थे इधर, और यहां कौन सा लिया था मैंने, यहां क्या था बताइए, यहां क्या था ई। हम इधर स्टैंड कर रहे थे, इस कॉम्बिनेशन पे हम खड़े थे। जब हमने पीपीसी ड्रॉ किया हम इस कॉम्बिनेशन पे खड़े थे। अभी तक हमने किसी भी चीज की प्रोडक्शन को ना तो बढ़ाया और ना ही घटाया, हम इस कॉम्बिनेशन पे थे। हम इतने कैपिटल गुड्स और इतने कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे इन एन इकोनॉमी। नाउ अब हमें क्या बढ़ाना, क्या है, कैपिटल गुड्स बढ़ाने हैं। तो हमने कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की सोच ली, ये तो लिखा है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर हमने कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की सोची तो फिर हमें इसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस करना होगा। ये लो, इसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस करना होगा, तभी तो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ा सके। हमने इसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस किया और इसकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ गई, राइट। फिर हमने क्या नाम दिया इसको, यहां क्या नाम दिया था, यहां क्या था, आई थिंक सी था, यहां था डी, यहां था आई थिंक एफ, इधर एफ था, इधर जी था, ओके, और इधर है फाइव, कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई भी पॉइंट मार्क कर सकते हो। तो हमने कहा हमने प्रोडक्शन को घटाया एसी के हिसाब से और यहां प्रोडक्शन बढ़ गई बीडी के हिसाब से। इतनी प्रोडक्शन हमने कंज्यूमर गुड्स की बढ़ाई और इतनी प्रोडक्शन बीडी की बढ़ गई। लेकिन ये नाप जो मैं रहा हूं ना, इतनी इसको घटाया और इतनी ये बढ़ गया, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जितनी प्रोडक्शन आप कंज्यूमर गुड्स की घटाओ उतनी ही प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स की बढ़ जाए। इट इज नॉट कंपलसरी। इसका एग्जांपल मैं आपको 100 बार दे चुका। अगर आपके पास 1 एकड़ जगह है, इफ यू हैव अ 1 acre पीस ऑफ लैंड और वहां पे आप एप्पल की प्रोडक्शन करते हो, you produce apple from that piece of land and for example you are getting 100 kilo of apple from that piece of land. कितने? 100 kilo. And now you want to remove the apple and you want to put the orange there. It is not compulsory that you are going to get 100 kg of orange also. It may be more than 100, it may be less than 100. तो आप ऐसा नहीं कह सकते सर इस जगह से हमें 100 किलो सेब मिलते थे, अब हमें 100 किलो ऑरेंज क्यों नहीं मिले। ऐसा कंपलसरी नहीं है। जो लैंड एप्पल के लिए अच्छी है वो ऑरेंज के लिए अच्छी होगी या नहीं होगी, यू कांट से दैट। एक ही जो रिसोर्स है वो दोनों प्रोडक्शन के लिए अच्छा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो जितना ये घटा, जितनी प्रोडक्शन हमने इसकी घटाई उतनी ही प्रोडक्शन बढ़ेगी ऐसा नहीं है, ऐसा कोई केस नहीं है। ये डायग्राम ऐसा दिख रहा है, आप इसे ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे। ये देखिए, इतनी प्रोडक्शन घटाओ और उसकी इतनी बढ़ा दो। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है। मतलब यहां क्या आया था हमारा सी, आपने इसकी सिर्फ इतनी सी प्रोडक्शन घटाई और यहां इसकी इतनी प्रोडक्शन बढ़ गई। ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है जी। बात को क्लियरली समझना। डायग्राम का मतलब ये नहीं कि सर आपने इतना यहाँ नापा था और आपने यहाँ भी नाप के दिखाया था, ऐसा कुछ नहीं। फाइन, तो लो ये क्या हो गया, ये हमारा कौन सा पॉइंट था एफ, और ये क्या पॉइंट, ये जी था, और ये क्या था एफ। लेकिन जो पॉइंट नोट करने वाली बात है वो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू फिगर वी हैव मार्क्ड कंज्यूमर गुड्स ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स सेक्रीफाइस करेंगे। जो गुड भी सेक्रीफाइस करेगा वो वाई एक्सिस पे आएगा। बस इतनी बात दिमाग में रखनी है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है कहां आएगा, वाई एक्सिस पे, ठीक है। आगे, एंड कैपिटल गुड्स ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि ये गेन कर रहे हैं। एंड वी वर द कॉम्बिनेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, हम इस कॉम्बिनेशन पे थे।
ओ ए एंड ओ बी, मतलब ई पॉइंट पे थे हम, वी आर ऑन अ पॉइंट ई। आगे क्या बोलता है, नाउ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, हम इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, वी हैव टू रिड्यूस सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमें इसकी प्रोडक्शन को घटाना पड़ा टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है जी, ये कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन लाइन है, ये कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन लाइन है। क्लियर है? नमन समझ में आया? कोमल समझ में आ गया सब चीज? किसी को भी समझा सकते हो, किसी को ये पॉइंट किसी को समझा सकते हो आप, पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। ओके, नाउ सो अकॉर्डिंग टू फिगर वी हैव टू लूज कंज्यूमर गुड्स बाय ईजी, इतना हमने लूज किया इसको, कंज्यूमर गुड्स को, और इतना हमने गेन किया किसको, कैपिटल गुड्स को। ये हमारा लॉस है और ये हमारा गेन है, यानी आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये हमारा गेन है और ये हमारा लॉस है। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि इतना हमने गेन किया और इतना हमने लॉस किया, आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है जी, ये है हमारी प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस इन पीपीसी। लेकिन फिर वही बात, जब हम पीपीसी से स्टडी कर रहे थे व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को, हमें और कुछ इंफॉर्मेशन मिली, हमें और भी 3-4 इंफॉर्मेशन इस डायग्राम से मिली जो अभी आपको नहीं दिख रही, लेकिन मैं आपको भी समझाता हूं अगले टॉपिक में कि और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिली। ये तो पता लग गया कि एक की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो एक की घटानी होगी, इतना लॉस है इतना गेन है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन और भी कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो हमें यहां से मिली, अब मैं आगे आपको वो इंफॉर्मेशन करवाता हूं। ठीक है जी, चलो आप नोट कर लो पहले, आप तो नोट कर चुके ना, लो। तो जब हम स्टडी कर रहे थे, जब हम पीपीसी की स्टडी कर रहे थे, पीपीसी की स्टडी कर रहे थे कौन सी प्रॉब्लम पे, व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम पे, तो हमें ये तो पता लगा दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस ऑन अ ग्राफ, ये तो हमने देख लिया। लेकिन कुछ और भी इंफॉर्मेशन हैं, देयर आर सम मोर इंफॉर्मेशन, कुछ और भी इंफॉर्मेशन स्टडी करते हुए हमारे सामने आई, जिसमें से पहली इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं। वैसे बेसिकली ये 3 और इंफॉर्मेशन हैं, लेकिन आओ हम पहली इंफॉर्मेशन देखें। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ये पहली इंफॉर्मेशन क्या थी, मैंने कहा सम रिलेटेड इंफॉर्मेशन व्हाइल स्टडीइंग द पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। हमें कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिली जब हम स्टडी कर रहे थे किसको, पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। जब इसे स्टडी कर रहे थे तो कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आई। वो पहली इंफॉर्मेशन क्या थी, आओ देखें तो क्या थी, पीपीसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। सर इतने भारी भारी वर्ड्स हैं सर, समझ में नहीं आए। अटेनेबल मीन्स जिससे हम जहां तक हम पहुंच सकें, और नॉन अटेनेबल जहां पे पहुंचना पॉसिबल ना हो विद द assumptions। जैसे मैं आपसे कहूं 100 में से 100 नंबर इकोनॉमिक्स में आप ला सकते हो, दैट इज अटेनेबल। मीन्स इफ यू वर्क हार्ड यू कैन गेट 100 मार्क्स आउट ऑफ 100। बट मैं कल आपसे कहूं ट्राई टू गेट 110 मार्क्स आउट ऑफ 100, क्या ये पॉसिबल है? आप कहोगे सर इट इज नॉन अटेनेबल, वी कैन नॉट रीच अप टू देयर। आई होप यू आर क्लियर, बात क्लियर हो गई। तो पीपी से हमें पता लगा कि कौन से ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं दोस्त दे आर अटेनेबल जो हम कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी हैं दोस्त दे आर नॉन अटेनेबल। तो जितनी भी ये पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही हैं, पॉसिबिलिटी नंबर ए, पॉसिबिलिटी नंबर बी, पॉसिबिलिटी नंबर सी, पॉसिबिलिटी नंबर डी, पॉसिबिलिटी नंबर ई, ये सारी की सारी जो पीपीसी के ऊपर हैं, दीज आर अटेनेबल पॉसिबिलिटीज। कल भी तो ग्राफ बनाया था जहां पे व्हीट और राइस लिया था, ऐसे ही तो बनाया था, उसमें 5 पॉसिबिलिटी थी ना, ए बी सी डी ई। तो हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले वाली पॉसिबिलिटी में राइस को 10 टन हमने अगर प्रोड्यूस किया तो व्हीट कितना था, 0। याद करो वो ग्राफ, एक बार पीछे जाके देखो। तो ये सारी की सारी 5 पॉसिबिलिटीज हैं, ये अटेनेबल हैं। अदर वी कैन चूज दिस पॉसिबिलिटी वेयर वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस दिस गुड्स, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसिंग ओनली कंज्यूमर गुड्स। हियर द कंज्यूमर गुड विल सैक्रिफाइस एंड कैपिटल गुड विल इंक्रीज। और ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी हैं, मतलब 1 2 ये 5 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 2 3
4 और 5। अच्छा, एक पॉइंट अगर हम इसके बाहर ले लें, अगर हम इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर एक पॉइंट ले लें, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप यहां तक प्रोड्यूस कर सको दोनों गुड्स को? मतलब क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे, हमने ऑलरेडी उस रिसोर्सेज को कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स पे यूज कर दिया। अब हमारे पास और रिसोर्सेज नहीं है। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पीपीसी। दैट पॉइंट एक्स इज कॉल्ड नॉन अटेनेबल पॉइंट। इस पॉइंट पे हम नहीं जा सकते, ये हमारी औकात से बाहर है। ये पॉइंट अब हमारी औकात से बाहर है। इस पॉइंट पे हम नहीं जा सकते, इस पॉइंट पे हम नहीं पहुंच सकते। ये पॉइंट हमारी औकात से बाहर है। बस यही मैंने लिखा है। आ जाओ, मैं एक एक वर्ड पढ़ रहा हूं ताकि आपको लिखने में बाद में प्रॉब्लम ना आए। अकॉर्डिंग टू फिगर, वी हैव एज्यूम्ड दैट प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स टू बी इंक्रीज्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स टू बी रिड्यूस्ड। जिसे रिड्यूस कर रहे हैं वो यहां आता है, सेक्रीफाइस करने वाला, और इंक्रीज गुड्स जहां पे है। ठीक है जी, हमने एज्यूम किया। नाउ वी हैव द कॉम्बिनेशंस ए, बी, सी, डी एंड ई। कितने कॉम्बिनेशन है? 5 कॉम्बिनेशन। एट फर्स्ट ओनली कंज्यूमर गुड्स वर प्रोड्यूस्ड। जब हम यहां थे तो सिर्फ कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए गए? कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किए गए। मींस एट पॉइंट ए दे वर at point A, then we came to point B, means we sacrifice consumer goods by AF. हमने कितना कंज्यूमर गुड्स को सेक्रीफाइस किया? इस पॉइंट पे कौन से गुड्स थे? सिर्फ कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स कितने थे? सर 0। हमने इसे कितना सेक्रीफाइस किया? इतना। तो फिर इसकी प्रोडक्शन बढ़ गई। हम इसे सेक्रीफाइस करते गए, ये गेन करता गया। ये लॉस है, ये गेन है। देखो ये क्या है? लॉस। ये क्या है? गेन। भाई एक गुड ने लॉस किया, दूसरे ने गेन किया। चलो, हमने फिर और करवाया। ये देखो, ये इसका लॉस, ये इसका गेन, ये गेन। फिर यहां सर ये लॉस है, सर ये लॉस, और ये सर ये गेन है, सर गेन। यहां सर ये लॉस है, लॉस। यहां नहीं, यहां ये सर ये लॉस है, और ये सर ये गेन। तो आप देखो, एक गुड लॉस करता गया और दूसरा गेन करता गया। यही मैंने लिखा। एट फर्स्ट सबसे पहले सिर्फ कंज्यूमर गुड्स हम जो बना रहे थे, ओनली कंज्यूमर गुड्स। एट फर्स्ट ओनली कंज्यूमर गुड्स वर प्रोड्यूस, मींस एट पॉइंट ए। देन वी केम टू बी। हम किस पे आए? बी पे आए, इस कॉम्बिनेशन पे आए। इट मींस वी सैक्रिफाइस कंज्यूमर गुड्स। हमने कंज्यूमर गुड्स को सैक्रिफाइस किया बाय एएफ। कितना? बाय एएफ। एंड वी गेन कैपिटल गुड्स बाय ओजी। हमने इसको गेन कर लिया बाय ओजी से। ऑल दिस कॉम्बिनेशंस आर अटेनेबल। ये सारे कॉम्बिनेशंस अटेनेबल हैं। आइदर वी कैन प्रोड्यूस ओनली कंज्यूमर गुड्स, और वी कैन प्रोड्यूस दिस मच ऑफ कैपिटल गुड्स एंड वी कैन सैक्रिफाइस दिस मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स, और we can produce this much of capital goods and we can sacrifice this much of consumer goods, or we can produce this much of capital goods and we can sacrifice this much of consumer goods. All these combinations are possible because the resources we have, we can use on this capital goods and consumer goods according to these possibilities. These are the only possibilities. यही possibilities हैं। आगे वो क्या बोलता है? All these combinations are attainable, means where we can able to reach, where we can reach. यहां क्या लिखा? Let us assume, मैं एक एक वर्ड पढ़ रहा हूं ताकि आप लिख सको। Let us assume a point X. कौन सा पॉइंट? X. Outside the PPC. PPC के बाहर एक पॉइंट है, ये रहा, ये पॉइंट X है, इसकी बात हो रही है। A point X है PPC. That point X is non-attainable point. That point X is non-attainable point, means we cannot reach up to there because, because reason we have already used
our resources fully to produce capital goods and consumer goods on A to C 5 combination, on all the 5 combination, on all 5 combination को ठीक तरह से बताओ, क्योंकि इन 5 कॉम्बिनेशन में से किसी एक कॉम्बिनेशन पे हम गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स करने की 5 पॉसिबिलिटीज हैं। सर ये किसने बताया कि 5 है? 6 भी हो सकती हैं। हाँ बेटे हो सकती हैं। जो कोई भी पॉसिबिलिटी पीपीसी कर्व पे आ रही है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमने एज्यूम ही किया है। लेकिन वो पॉइंट एक्स जो पीपीसी के बाहर है वो नॉन अटेनेबल है, क्योंकि वहां तक जाने के लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं है, हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सके, क्योंकि ये भी एक एजम्पशन है पीपीसी की, व्हाट द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर चुके, अब हम और ज्यादा आगे नहीं जा सकते। ये तभी पॉसिबल है अगर हम चेंज इन टेक्नोलॉजी करें, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है जी, चलो तो यहां तक आज हम करेंगे। हमने पहली इंफॉर्मेशन जो हमें मिली व्हाइल स्टडीइंग द पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस किया, 2 और इंफॉर्मेशन हमें करनी है, और उसके बाद हमें 2 और सेंटर प्रॉब्लम्स भी करनी है, हाउ टू प्रोड्यूस एन पीपीसी एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस एन पीपीसी। ये पेपर में आने वाला 100% क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप ये नोट कर लो। कल मिलेंगे बच्चों, आगे फिर हम पढ़ेंगे, फिर आगे क्लास को कल चलाएंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए बाय बच्चों। चलो, तो पीपीसी की स्टडी करते हुए, जब हम पीपीसी की स्टडी कर रहे थे विद द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, एक तो हमने ये स्टडी की थी पीपीसी के अंदर, हमने रिप्रेजेंट किया था प्रॉब्लम को व्हाट टू प्रोड्यूस को ऑन द पीपीसी। हमने कहा हमारे पास कोई दो गुड्स की, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो हमने 5 पॉसिबिलिटीज बनाई थी A B C D E। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि अगर हमें कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना था तो हमें कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। वी हैव टू रिड्यूस और सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। ये हमने पहले पढ़ा। फिर व्हाइल स्टडीइंग द पीपीसी हमें कुछ अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देखने को मिली। दिमाग में आया, ये बात पहली दिमाग में आई कि क्या ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जो पीपीसी के बाहर हो, तो हमने इस तरीके से कुछ काम किया। ये देखो, ये हमारे दिमाग में कल आया था ऐसे, ये एक पीपीसी था और ये पॉइंट थे, दिस वाज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट डी, कहीं भी हो सकते हैं, 5 पॉइंट थे। फिर एक दिमाग में बात आई, क्या पॉसिबल है कि हम यहां कहीं जाके प्रोडक्शन करें? क्या ऐसा एक पॉइंट हो सकता है विच इज बियॉन्ड पीपीसी से बाहर? तो हमने कहा था नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया नॉन अटेनेबल पॉइंट। ये हमारे दिमाग में कल आया, ये कल हमारे दिमाग में बात आई थी कि ऐसा एक पॉइंट हो सकता है। हमारे मतलब बुक में लिखा है नॉन अटेनेबल पॉइंट। हमने कहा था नो, दिस पॉइंट इज नॉन अटेनेबल, वी कैन नॉट रीच अप टू देयर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज्ड आवर रिसोर्सेज फुली। दीज आर द अटेनेबल पॉइंट। इनमें से किसी भी पॉइंट में हम जा सकते हैं, चाहे हम यहां आ जाए, चाहे यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आए, यहां कहीं भी हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये कल की बात थी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा कुछ और भी इंफॉर्मेशन आई। अब दिमाग है ना इंसान का, दिमाग है भाई, दिमाग में बात आनी चाहिए। सर ने एक बात तो समझा दी, दीज आर अटेनेबल पॉइंट, ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया कि दिस पॉइंट विच इज एक्स इज नॉन अटेनेबल। तो सर ने एक बात नहीं समझाई, क्या पीपीसी के अंदर भी कोई पॉइंट हो सकता है क्या? सोच के देखो, पीपीसी के ऊपर पॉइंट है अटेनेबल, यहां तक हम कर सकते हैं। पीपीसी के बाहर पॉइंट है नॉन अटेनेबल, हम नहीं कर सकते। रीजन बता दिया। क्या अंदर भी कोई पॉइंट हो सकता है क्या? सोच के देखो, अंदर तो हो सकता है। यहां तो हमारा हो गया मैक्सिमम, क्या अंदर भी कोई पॉइंट हो सकता है? तो एक दिमाग में बात आ रही है, तो लो यही हमारी तीसरी इंफॉर्मेशन है। से देयर इज अ पॉइंट हियर कॉल्ड वाई, एक पॉइंट है वाई, यही हमारा तीसरा पॉइंट है।
PPC help us to identify the potential level of production. It means the maximum we can produce with the available resources if the resources are fully utilized. अगर resources को fully utilize किया जाएगा, if we utilize our resources fully, proper तरीके से हम अपने resources को जो हमारे पास available हैं, हम proper तरीके से use करेंगे, तो फिर हम इनमें से किसी भी possibility पे खड़े हो सकते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ये हमारा पोटेंशियल लेवल है, अटेनेबल पॉइंट। दिस इज द मैक्सिमम वी कैन प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। ये जो 5 पॉइंट हैं, आइदर पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, डी और ई, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। पोटेंशियल का मतलब होता है आप में कितनी ताकत है, आप कितना मैक्सिमम कर सकते हैं। हर बच्चे की पोटेंशियल लेवल होती है 100 में से 100 मार्क्स लाना। 100 के बाहर कोई नहीं जा सकता, लेकिन 100% तक हर बच्चा आ सकता है। अब वो 60% पे आए या 40% पे आए या 80% पे आए, इसे ये पता लगता है कि उसने एक्चुअली में कितनी पढ़ाई की। लेकिन आप ये नहीं कह सकते सर वो 100% ला सकती है, मैं नहीं ला सकता। सब में बराबर दिमाग भगवान ने दिया है। एवरीवन कैन रीच अप टू 100% मार्क्स। यानी जब हमारे पास 2 गुड्स थे, एक हमारे पास कैपिटल गुड था और एक हमारे पास कंज्यूमर गुड था, और जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे, उन रिसोर्सेज को यूज करके हम इन 5 में से किसी भी पॉइंट पे आ सकते हैं। द मैक्सिमम प्रोडक्शन वी कैन डू विद आवर अवेलेबल रिसोर्सेज इज आइदर ए, आइदर बी और सी और डी और ई। सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड अटेनेबल पॉइंट्स एंड दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन वी कैन डू। इसके ज्यादा हम नहीं जा सकते। तो पोटेंशियल लेवल का मतलब क्या हो गया? Where we can do maximum। लेकिन ये जो पॉइंट है y, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है, इट शोज, लिखो, द पॉइंट y shows that the actual production is, बोलो ना, क्या बोलूंगा? Actual production is less than, बोलो, क्या बोलो? Very good. It shows that actual production is less than the potential production। मतलब जितनी हमारी लिमिट थी हम उससे नीचे रह गए, कम रह गए ना उससे। और ये हमारी मैक्सिमम लिमिट थी, हम यहां पे रह गए। तो बताओ, मुझे कोई बताओ, एंड द रीजन बिहाइंड दिस, उसका रीजन क्या है? एंड द रीजन इज, बोलो मुझे, अगर आप में से किसी बच्चे ने इसका रीजन बता दिया, मैं सच्ची में उसे एक चॉकलेट दूंगा, चाहे मैं अगले साल दूं, पर दूंगा जरूर, प्रॉमिस है। सच्ची बताओ, अगर आप में से किसी ने मुझे इसका रीजन बता दिया, एंड द रीजन इज, सोचो, हम यहां तक मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते थे इफ वी यूज्ड आवर रिसोर्सेज फुली, लेकिन हमने एक्चुअल प्रोडक्शन ये की, उसका रीजन क्या होगा? वेरी गुड, बोलो, दोबारा सोचा, बोलो, सही बोला, नहीं किए। यानी हर बच्चे के पास पोटेंशियल है। सुन मेरी बात राहुल, गौर से सुनना, हर एक स्टूडेंट के पास, हर एक बच्चे के पास 100 मार्क्स लाने की पोटेंशियल है। अगर तृप्ता पिछले 3 साल से 100 मार्क्स ला रही है, तो तृप्ता कहीं लिखवा के नहीं आई भगवान से कि मुझे 100 नंबर लेने हैं। ला रही है ना पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट 100 मार्क्स, ये लिखवा के नहीं आई। वो पोटेंशियल हर बच्चे के अंदर है, हर बच्चा 100 नंबर ला सकता है। लेकिन अगर वो 100 से कम लाए तो हम क्या बोलेंगे? ही हैज नॉट यूज हिज ब्रेन कंप्लीटली। यही बोलते हैं ना, मम्मी डैडी क्या बोलते हैं? अगर और ज्यादा अच्छे से पढ़ लेता, अभी 80% पे आया, थोड़ा और पढ़ता तो कितने आते? 100% भी आ सकते थे, बोलते ना मम्मी डैडी। अगर आप अपनी ब्रेन को फुली पोटेंशियली यूज करो तो कितने आ सकते हैं? 101% तो नहीं आ सकते ना। लेकिन अगर 70% आए तो मतलब क्या हुआ? यू हैव नॉट यूज्ड योर ब्रेन प्रॉपर्ली, आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की। सब यही बोलते हैं ना, यही प्रोडक्शन के अंदर है। अगर यहां तक हम आ सकते थे, इफ यू यूज आवर रिसोर्सेज फुली, और हम यहीं पे रह गए, दिस इज एक्चुअल प्रोडक्शन, अगर हम अंदर ऐसे रह गए तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट वी हैव नॉट यूज्ड, क्या बोलोगे? वी हैव नॉट यूज्ड our resources
फुली। आई बात समझ? इट मीन्स हमने अपने रिसोर्सेज को ठीक तरह से यूज नहीं किया। तो हम इसे कैसे दिखा सकते हैं? इसका मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन द पोटेंशियल प्रोडक्शन। ये पॉइंट वाई क्या दिखाता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो कम है किससे? पोटेंशियल प्रोडक्शन से। ये पॉइंट वाई क्या बता रहा है? दिस पॉइंट वाई शोज एक्चुअल प्रोडक्शन। ये दिखाता है दिस इज एक्चुअल प्रोडक्शन विच इज बिलो द पीपीसी, मतलब पीपीसी के अंदर है, वो बियॉन्ड द पीपीसी था। ये पॉइंट क्या था पंकज? ये पॉइंट क्या था? एक्स। ये नॉन अनअटेनेबल था, यहां तक हम पहुंच नहीं सकते थे। एक ही बात है जो आप कह रहे हो, वो भी ठीक है। लेकिन ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भैया हम यहां तक जा सकते थे लेकिन हम यहीं कहीं मर गए क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेज को यूज ही नहीं किया। सिंपल है ना? समझ में आ गया ना पॉइंट? ये दूसरी इंफॉर्मेशन थी व्हाइल स्टडीइंग द पीपीसी जो हमारे सामने है। एक क्या आई? नॉन अनअटेनेबल। दूसरी क्या आई? अगर यहां पॉइंट हो तो क्या होगा? दिमाग पूरा फतेह दिमाग है, दिमाग इंसान का टिकता नहीं। यहां पॉइंट हो तो क्या होगा? यहां पॉइंट हो तो क्या होगा? दोनों बातें समझ में आ गई। पॉइंट अगर अंदर है तो मतलब वी आर लेस देन द पोटेंशियल। पॉइंट अगर बाहर है तो मतलब नॉन अनअटेनेबल, हम पहुंच ही नहीं सकते, आउट ऑफ आवर रीच। ठीक है जी, दोनों बातें हो गई। चलो ये लिख लिया आपने। आओ तीसरे पे चले। आप लिख लो पहले। लिख लिया साथ साथ? बोला सर? ऐसे कौन बोला नहीं? ये पिटने वाला है। एक्चुअली बहुत दिन हो जाते हैं, जब बहुत सारे दिन हो जाते हैं ना और कहीं से आपको कोई दवाई ना मिले तो फिर क्या होता है मालूम है? फिर पेट में कीड़े होते हैं। मतलब यार कुछ तो हुआ नहीं, कई दिन से आज मार रहे हैं। मम्मी डैडी भी नहीं मार रहे होंगे क्योंकि लॉकडाउन है, मम्मी भी नहीं पीट रही होंगी। पीट रहे हैं? कल ही पिटा है? कब पिटा है? कल ही मार खाई मम्मी से? लगातार 2 दिन से चल रहा है। तो ये हरकतें तभी वो आदत पड़ गई ना, वही हैबिट किया, वही हैबिट पड़ गई है। चलो आ जाओ, ठीक है। तो जो हमारे को तीसरी इन्फॉर्मेशन वो क्या मिली? वो मिली पीपीसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम गुड वाई टू गुड एक्स। मतलब व्हेन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स वी हैव शिफ्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम गुड वाई टू गुड एक्स। अगर हम रिसोर्सेज को शिफ्ट ना करते गुड वाई से गुड एक्स पे तो हम गुड एक्स की प्रोडक्शन किसी भी हालत में बढ़ा नहीं सकते थे। मैंने आपसे कहा था एक गुड को सेक्रीफाइस करना होगा तभी दूसरे गुड की प्रोडक्शन बढ़ेगी। लेकिन जितनी इस गुड की प्रोडक्शन बढ़ी उसके लिए हमने कितना गुड वाई को सेक्रीफाइस किया, ये इसकी ऑप्शनलिटी कॉस्ट है। जितनी इस गुड की प्रोडक्शन बढ़ी, मैं फिर रिपीट करता हूं, जितनी गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ी उसके लिए, नमन सुनना गौर से, जितनी गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ी उसके लिए हमने जितना गुड वाई को सेक्रीफाइस किया वो गुड एक्स के बढ़े हुए प्रोडक्शन की ऑप्शनलिटी कॉस्ट है। आप मेरी बात समझे दोबारा से? फिर एक बार यही सेम वर्ड, जितनी प्रोडक्शन गुड एक्स की बढ़ी, इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जितना हमने गुड वाई को सेक्रीफाइस किया, ये सेक्रीफाइस अमाउंट गुड एक्स की बढ़ी हुई प्रोडक्शन की ऑप्शनलिटी कॉस्ट है। कोमल क्लियर है? क्लियर है? इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जितना आपने इसे सेक्रीफाइस किया, ये सेक्रीफाइस अमाउंट, ये सेक्रीफाइस अमाउंट, ये सेक्रीफाइस ऑफ रिसोर्सेज, ये शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये जो है ये इस गुड्स के बढ़ने की ऑप्शनलिटी कॉस्ट है। दिस इज कॉल्ड ऑप्शनलिटी कॉस्ट। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो आपके पास अब पढ़ाई करने के बाद जॉब ढूंढने का काम हुआ, आपने जॉब ढूंढी, आप इंटरव्यू देने के लिए चले गए। पहला इंटरव्यू आपने दिया, वहां पे अपना रिज्यूम दिया, इंटरव्यू आपका हुआ, उन्होंने आपको ऑफर की कितने की जॉब? 75,000। एक इंटरव्यू आपने दिया था और तुरंत दूसरी कॉल आई, कम फॉर इंटरव्यू, आप दूसरी जगह चले गए। अभी आपने ज्वाइन नहीं किया, वहां सिलेक्शन हो गई आपकी, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया था। उसी दिन दूसरी कॉल पे चले गए, वहां इंटरव्यू दिया, उन्होंने आपको ऑफर कर दी 1 लाख की जॉब, दे विल गोइंग टू पे यू 1 लाख पर मंथ। मुझे बताओ आप कौन सी जॉब लेने वाले हो? 1 लाख। सो टू ग्रैब द जॉब ऑफ दैट 1 लाख यू आर सेक्रीफाइसिंग द जॉब ऑफ। तो आप सबके पूछे
व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू गेट द जॉब ऑफ 1 लाख रुपीज, तो आपका आंसर क्या होगा 75,000। सर अगर हमने 2 इंटरव्यू दिए होते, एज्यूम करो 2 इंटरव्यू दिए होते, वो तीसरा होता, देखो आपने पहला इंटरव्यू दिया, यू गॉट अ जॉब ऑफ 50,000, दूसरा इंटरव्यू दिया, यू गॉट अ ऑफर ऑफ 75,000, तीसरी जॉब दी, तीसरा इंटरव्यू दिया, यू गॉट अ ऑफर ऑफ 100,000, कौन सा ज्वाइन करोगे? कौन सी 2 छोड़नी पड़ेगी? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कितनी? 75,000। याद रखना द नियरेस्ट वन, जो सबसे नियरेस्ट वन आपने छोड़ी वो क्या थी? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है जी, याद रखना इस बात को। तो यही काम इस प्रोडक्शन में हो रहा है। ये तो मैंने एग्जांपल दिया, वैसे ही आप लिखना नहीं, एग्जांपल है कि होती क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, थोड़ा सा दिमाग में क्लियर करने के लिए। यही काम यहां हो रहा है, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो इसको सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो इस बढ़ी हुई प्रोडक्शन के पीछे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जितना इसने बलिदान दिया। क्या ये प्रोडक्शन आपने बढ़ सकती थी? हाँ सर बढ़ सकती थी। कैसे बढ़ती भाई? यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, बढ़ नहीं सकती थी, किसी को तो बलिदान देना था। तो इस बड़ी प्रोडक्शन के पीछे किसने बलिदान दिया? सर इसने। तो इसने जितना बलिदान दिया वो इसकी बढ़ी हुई प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी का मतलब हो गया अच्छा अवसर। क्या कहा आपने? अच्छा अवसर, मतलब एक अवसर बोलेंगे, अवसर है। एक अच्छे अवसर को पाने के लिए जो नियरेस्ट वन आपने बलिदान दे दिया, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये भी स्टडी हमें पता लगी किससे? व्हाइल स्टडीइंग द पीपीसी। फाइन, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स द सेक्रीफाइस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। ये इसके इक्वल हो गया, उतना ही सेक्रीफाइस करा आपने। फिर एड दैट सेक्रीफाइस ऑफ गुड वाई विच इज ईएफ, वो देखो ईएफ दिख रहा है, इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो गुड एक्स प्रोडक्शन बढ़ा है। बात क्लियर हो गई है? अगर लिखे में ना समझ में आए तो मैंने एग्जांपल तो आपको दे दिया। क्लियर हो गई की बात? चलो, यहां खत्म हो गई पहली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड पीपीसी। यहां हमारी पहली सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस एंड पीपीसी खत्म हुई। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड पीपीसी प्लस द 3 इंफॉर्मेशन। कौन सी 3 इंफॉर्मेशन मिली हमारे को? जल्दी बताना। पहली वाली क्या थी? हमारी मैक्सिमम लिमिट कहां तक पहुंच सकती है, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल पॉइंट। दूसरी क्या थी? दूसरी एक तो बाहर पार्ट होता है और एक दूसरी अंदर होता है। हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन। अगर अंदर रह गई तो मतलब एक्चुअल हम उससे कम हुए। अच्छा, एक्चुअल प्रोडक्शन अगर अंदर पॉइंट है तो उसका रीजन क्या है? हमने फुल यूटिलाइज नहीं किया। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या मिली हमारे को? द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो 3 इंफॉर्मेशन हमें मिली जब हम स्टडी कर रहे थे। किसकी स्टडी कर रहे थे? व्हाट टू प्रोड्यूस। अब बारी आएगी हाउ टू प्रोड्यूस की। अब हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस बहुत छोटा पॉइंट है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट जो आपसे मैडम में पूछती है पेपर में, वो यही पूछती है, एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। और ये 4 नंबर में आएगा या 6 मार्क्स में आएगा। अगर ये 2 नंबर में आया, 2 मार्क्स में आया, तो सिर्फ और सिर्फ आप पहला पॉइंट लिखोगे जो मैंने आपको लिखवाया था, एक डायग्राम, उसकी एक्सप्लेनेशन और व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है और इसे कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। फिर इंफॉर्मेशन नहीं देनी। अगर ये 4 मार्क्स में आया तो आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी है। पहले बताना है व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या है, फिर बताना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस को हम कैसे पीपीसी में दिखा सकते हैं, एक डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम को साइड में एक्सप्लेन करना है। हमेशा डायग्राम ऐसे बनाना और उसकी एक्सप्लेनेशन यहां लिखना। ठीक है, लिखना लेट अस एक्सप्लेन और इलिस्ट्रेट द डायग्राम, कर दिया। उसके बाद बताना व्हाइल स्टडीइंग द पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस वी हैव गॉट सम अदर इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? पहली अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल पॉइंट, दूसरी एक्चुअल मतलब द पॉइंट बिलो द पीपीसी, और तीसरी द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तब जाके 4 नंबर पूरे मिलेंगे। चाहे ये 4 मार्क्स में आए या 6 मार्क्स में आए, आपको फुली एक्सप्लेन करना है और किताब के किसी भी अक्षर को पढ़ना नहीं या लिखना नहीं। इतना मोर देन इनफ है 4 मार्क्स के लिए, क्योंकि इसमें 4 डायग्राम बन जाएंगे। 4 डायग्राम हो गए आपके, 4 डायग्राम की 4 बार एक्सप्लेनेशन हो गई और पॉइंट्स भी हो गए। ठीक है जी, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कल स्टार्ट करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है जी, चलो तब तक के लिए बाय।